हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है स्टेट स्कीम्स 2026। तो जैसा कि आप जानते हैं स्कीम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो स्टेट स्कीम्स हो या सेंट्रल स्कीम्स हो। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और इस वीडियो में हमने आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है ऑफ स्टेट स्कीम्स। तो जैन टू जून के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, राइट। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट मशरूम मिशन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा मशरूम मिशन है जिसे लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और इसका बजट है 13,000 करोड़। डिटेल में क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, द आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट मशरूम मिशन विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़। Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu spearheaded this announcement, and the initiative aims to make Andhra Pradesh India's largest mushroom producer. तो इस स्कीम से जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एम किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को इंडिया का लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसर बनाया जाए। ओके, और ये जो स्कीम है इसकी अनाउंसमेंट की गई थी बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू। Which state became the third in the country and the first in the Northeast India to pass the Uniform Civil Code Bill in May 2026? तो मई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऐसा यूसीसी को पास करने वाला यहाँ पे फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड थर्ड इन द कंट्री जो है ये बन गया है इसमें से असम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा ये थर्ड स्टेट है इन इंडिया टू अप्लाई द यूसीसी बिल। फर्स्ट एंड सेकंड कौन से हैं? तो उत्तराखंड जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू पास द यूसीसी बिल, एंड सेकंड स्टेट बन गया गुजरात। तो उत्तराखंड ने इसे 2024 में पास किया था एंड गुजरात ने इन 2026। A common civil code has been in force in Goa since 1867, but it was implemented during the Portuguese rule and continued after the independence. तो देखिए गोवा में भी यूसीसी जो है ना ये लागू है, ये 1867 से लागू है, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले से ही वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेड है। ड्यूरिंग द पोर्टुगीज रूल से ये चला आ रहा है, तो ये वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेड है। ये भी आप साथ में पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 175 करोड़ कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन टू प्रमोट द प्रीमियम कॉफ़ी सेक्टर इन द नॉर्थ ईस्ट? तो पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ का कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड मिशन को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया बाय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और इस मिशन यानी कॉफ़ीज ऑफ नागालैंड का जो मेन एम है वो ये है कि नागालैंड को एक प्रीमियम एंड सिंगल ओरिजिन इकोनॉमी बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ कॉफ़ी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड अरुणाचल किवी the USP of Arunachal Pradesh mission in May 2026 with a financial allocation of 167 करोड़। मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने 167 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ अरुणाचल किवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत भी की गई है बाय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। Which state or union territory has launched the Vaman One initiative to promote environmental awareness? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वामन वन पहल की शुरुआत की है? तो वामन वन पहल जो है इसे शुरू किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या होने वाला है? तो जो डॉर्फ एंड मिनिएचर प्लांट्स होते हैं इन्हें यहाँ पे प्लांट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, खास करके जो बैंक एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर। तो देखिए किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ईयर ऑफ एग्रीकल्चर 2026 को डिक्लेयर किया गया है बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कभी अनाउंसमेंट की गई, चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। वाइल एड्रेसिंग द स्टेट लेवल सेरेमनी इन भोपाल
On the occasion of 77th Republic Day, Madhya Pradesh Governor Mangubai Patel announced that the year 2026 would be observed as Year of Agriculture. तो रिपब्लिक डे पर जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस हुए थे 2026 में, उस समय भोपाल में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था और थीम रहा इसका प्रॉस्परस फार्मर प्रॉस्परस स्टेट. Which state became India's fifth fully literate state under the Ullas Initiative in May 2026? मई 2026 में उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो फिफ्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है सिक्किम. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है. तो क्योंकि ये फिफ्थ है, बाकी 4 भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, उल्लास इनिशिएटिव है क्या? इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. उल्लास ये एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसके अंतर्गत जो फुल्ली लिटरेट स्टेट का दर्जा है ये प्राप्त कर लिया है मिजोरम ने. ये पहला स्टेट था टू अटेन फुल लिटरेसी. सेकेंड गोवा, थर्ड त्रिपुरा, फोर्थ हिमाचल रहा, एंड आप देख सकते हैं सिक्किम रहा है फिफ्थ. और सिक्किम जो है थर्ड स्टेट है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू बिकम फुल्ली लिटरेट. इससे पहले त्रिपुरा एंड मिजोरम जो है फुल्ली लिटरेट बन चुके हैं. तो इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं. नेक्स्ट, in May 2026, in which state did Union Minister Jyotiraditya Scindia launch the 236 crore mission Queen Pineapple Project? मई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 236 करोड़ रुपए की मिशन क्वीन पाइनएप्पल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है इन त्रिपुरा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. और ये स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड मानिक साहा, जो कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन May 2026, वेयर डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द आमा दीदी बहिनी बस सेवा डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू वुमेन? तो मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए समर्पित आमा दीदी बहिनी बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गैंगटोक, सिक्किम में. Which state government has launched Project Zero to completely eradicate corruption? किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है बाय केरला गवर्नमेंट. चलिए बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट इज टू ensure bribe free public service delivery across all government departments in the state and to bring corruption down to zero level. तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है इसे ब्राइब फ्री बनाया जाए. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. ऑल राइट, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com. तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक. हाल ही में आपके लिए मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है. यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी. साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है. देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए. तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी. इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं. राइट. और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999. ऑल राइट. इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर. यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं. ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where was India's first and world's largest outside of China battery energy storage system with a capacity of 3.37 GWh inaugurated in May 2026? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मई 2026 में भारत के पहले
और चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इस बेस्ट सिस्टम का उद्घाटन किया गया है खावड़ा, गुजरात में। Which union minister launched Mission Sinezori in June 2026 to give global recognition to Assam's traditional Moga silk? जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन सेनेजोरी की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है बाय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया along with Assam CM Himanta Biswa Sharma has launched Mission Senejori. Mission Senejori is a comprehensive initiative worth 411 crore launched to establish Assam's renowned Muga silk industry as a global luxury brand. तो यहाँ पे इसके लिए एलोकेट किया गया है 411 करोड़ और ये बनाने वाला है, देखिए जो असम का जो फेमस रिनाउंड मुगा सिल्क है इंडस्ट्री, इसे एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बनाया जाए, ये इसका मेन एम है। Which legislative assembly in India has become the 33rd to implement the National E-Vidhan application? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का 33वां विधानसभा कौन सा है? यह है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, नेवा इज टू डिजिटाइज द मॉडर्नाइज द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू अ शेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो नागालैंड पहला ऐसा स्टेट था जिसने नेवा को यहाँ पे अडॉप्ट किया था और कम्प्लीटली पेपरलेस लेजिस्लेटिव असेंबली ये बन गया है। Which state has launched an initiative named Stree Right to promote women's safety and economic self-reliance? महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइट नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। Which state government has launched Project Ganga to provide high-speed internet connectivity to 20 lakh rural households? किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की गई है बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 3% कोटा फॉर टी ट्राइब्स इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये 3% रिजर्वेशन फॉर टी ट्राइब्स ये अप्रूव किया गया है बाय द असम गवर्नमेंट। Which state has been declared नक्सल फ्री इन Feb 2026? फरवरी 2026 में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो नक्सल मुक्त यहाँ पे अनाउंस किया गया है बिहार को। देखिए, बिहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम नक्सल एक्टिविटीज एज ऑफ Feb 2026। बिहार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम नक्सल एक्टिविटीज फॉलोइंग द सरेंडर ऑफ द लास्ट आर्म्ड माओइस्ट सुरेश कोदा इन मुंगेर। Which state government has recently launched the मेरी रसोई योजना to provide food kits to 40 lakh families? किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है? तो ये स्कीम को शुरू किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा और इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, 40 लाख फैमिलीज़ को जो है ना ये फूड किट्स प्रोवाइड किया जाएगा। Palamu Tiger Reserve of which state has launched 1 GB Didi initiative for training of women and wildlife conservation? किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 GB दीदी पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है बाय द झारखंड। Which state और यूटी has launched राहवीर स्कीम इन Feb 2026? फरवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? तो ये राहवीर स्कीम को स्टार्ट किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। है क्या ये स्कीम, चलिए बात कर लेते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स राहवीर स्कीम टू रिवॉर्ड गुड समर्थियंस हु असिस्ट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। A cash prize of 25,000 and a certificate of appreciation will be awarded to the person who saves lives. तो जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको अगर कोई भी पर्सन सेव करता है तो उन्हें कैश प्राइज दिया जाएगा 25,000 रुपीज़ का एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। तो ये है राहवीर स्कीम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ रानी दुर्गावती योजना फॉर गर्ल्स इन इट्स Feb 2026 बजट? तो किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट किया गया है बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और इसके अंतर्गत क्या होने वाला है,
Financial assistance of 1.5 lakh will be provided to the daughters of the state upon attaining the age of 18. Which state has launched Mission Basundhara 3.0 to distribute land pattas to tribal landless families? आदिवासी भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया। Which state government has launched the मुख्यमंत्री मवन ध्यान सत्कार योजना to provide monthly financial assistance to women? महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावा ध्यान सत्कार योजना को शुरू किया है? तो इसे पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें होने क्या वाला है देखिए। अंडर दिस स्कीम वुमेन ओवर द एज ऑफ 18 विल बी गिवन 1000 पर मंथ while women belonging to scheduled caste will receive assistance of 1500 पर मंथ। तो 18 प्लस जो भी यहाँ पे वुमेन है उन्हें 1000 पर मंथ असिस्टेंस दिया जाएगा और एससी जो वुमेन रहेंगी कैटेगरी की उन्हें 1500 पर मंथ दिया जाएगा। Which state launched its first caste-based socio-economic survey in April 2026? अप्रैल 2026 में किस राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय पंजाब। Which state has launched मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना to provide additional rice to beneficiaries under the public distribution system? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है? तो ये स्कीम्स शुरू किया गया है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। है क्या, इसके बारे में चलिए बात कर लें। द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड चीफ मिनिस्टर अन्नपूर्णा योजना। अंडर दिस स्कीम बेनिफिशरीज विल रिसीव 5 kg ऑफ राइस पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट इन एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग एलोकेशन। तो जो पहले का एलोकेशन है उसके एडिशन में यहाँ पे 5 kg ऑफ राइस पर पर्सन हर महीने यहाँ पे दिया जाएगा अंडर दिस मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। राइट। नेक्स्ट रहेगा विच स्टेट्स पुलिस हैव लॉन्च्ड अ सिस्टम नेम्ड नरित एआई टू कम्बेट नार्कोटिक्स? तो किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित एआई नामक सिस्टम को लॉन्च किया है? ये गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म है नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। आफ्टर द सरेंडर ऑफ 42 नक्सल्स विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री? अप्रैल 2026 में 42 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये है तेलंगाना। तो भी आपने देखा था नक्सल फ्री अनाउंस किया गया था बिहार को एंड तेलंगाना को भी यहाँ पे नक्सल फ्री अनाउंस कर दिया गया है। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिम सरोवर टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी एंड कंजर्व ग्लेशियल वाटर? तो जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर को लॉन्च किया है? लद्दाख इज द राइट आंसर एंड हिम सरोवर प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है बाय विनय कुमार सक्सेना जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू साइंटिफिकली हार्वेस्ट आइस एंड क्रिएट वाटर बॉडीज टू एड्रेस द क्रिटिकल चैलेंज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन लद्दाख। Which state has launched sports genomics program to map DNA of talented athletes? किस राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? गुजरात इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड हाईवे एक्सीडेंट केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी? भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए काफ़ी लोग की डिमांड होती है कि जो भी वीडियोज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका आपको पीडीएफ चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में जो कि है रवि स्टडी ऐप। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आप ये ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पर एक बैच देखने को मिलेगा जहाँ पे मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो भी यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज़ हैं इनके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे और इनके साथ साथ यहाँ पे आपको 2025 के मंथली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है ये भी आपके लिए बोनस में अवेलेबल किया गया है। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन पीडीएफ से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है क्योंकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन पीडीएफ्स को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीइंग कैरिड आउट
टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो चिता आंदोलन कंडक्ट किया जा रहा है इन मध्य प्रदेश। है क्या ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? इसकी अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पहला ऐसा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे वाटर को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन रिवर टू अनदर। तो यहाँ पे देखिए जो केन रिवर है, ठीक है, एंड एक है बेतवा रिवर। केन रिवर फ्लो करता है मध्य प्रदेश में एंड बेतवा रिवर जो है ना ये फ्लो करता है बोथ यूपी एंड एमपी में। तो केन रिवर से सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर को जो है बेतवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा, ये बताया जा रहा है अंडर द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। और इसी के विरोध में जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है चित्ता आंदोलन। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रागी जावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स अंटिल अप्रैल 2029। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ाने का यहाँ पे बढ़ा दिया है? तो इसे एक्सटेंड किया गया है इन आंध्र प्रदेश। डिटेल में चलिए बात करें तो श्री सत्या साई सेंट्रल ट्रस्ट एंड द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैव साइंड एन अग्रीमेंट टू एक्सटेंड रागी जावा न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन अंटिल अप्रैल 2029. The objective of this program is to combat malnutrition and anemia among school children and provide them with a diet rich in iron and calcium. तो देखिए इस यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोग्राम से क्या हो रहा है, इसका मेन एम ये है कि माल न्यूट्रिशन जो है, एनीमिया जो है, इसे कम्बेट करें, स्कूल चिल्ड्रन में ये ना हो, और इससे जो है डाइट रिच जो कि आयरन एंड कैल्शियम में रिच डाइट है ये प्रोवाइड किया जाए टू द स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक इन जून 2026। जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किस राज्य में शुरू किया गया है? केरला इज द राइट आंसर। तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड एन ई कोर्ट इंटीग्रेशन सिस्टम नेम्ड हॉक, फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स। Which state government imposed a complete ban on all food products containing nicotine and tobacco for 1 year in June 2026? जून 2026 में किस राज्य सरकार ने निकोटिन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नागालैंड। और इससे पहले देखिए झारखंड ने भी मई 2026 में निकोटिन एंड टोबैको रिलेटेड जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन पे कंप्लीट बैन लगाया था। तो दोनों आप याद रखिएगा, नागालैंड एंड झारखंड दोनों ने यहाँ पे इसे कंप्लीटली बैन किया हुआ है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना टू प्रोवाइड अर्बन लेवल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू किया है? गुजरात इज द राइट आंसर। Which state or UT government has launched the Lakpati Bitiya Yojana to provide financial assistance to girl from birth to graduation? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं को जन्म से लेकर स्तर तक सहायता प्रदान करने के लिए लखपति बेटिया योजना की शुरुआत की है? तो लखपति बेटिया योजना शुरू किया गया है दिल्ली में। है क्या, चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में। द लखपति बेटिया योजना अनाउंस्ड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता aims to provide financial assistance to daughters from birth until the completion of their undergraduate education. तो इस स्कीम में होने के वाला है जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उन्हें टोटल फाइनेंशियल एड दिया जाएगा 56,000 का इंस्टॉलमेंट्स में फ्रॉम बर्थ टू वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर एजुकेशन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्त्री सुरक्षा योजना फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन? किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? Kerala is the right answer. Under this scheme, unemployed women and transgender women will be provided a monthly pension of 1,000. Which endangered animals hunting and trade has been recently banned by Sangatam Naga community in Nagaland? नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस लुप्तप्राय जानवर के शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? Pangolin is the right answer. In Feb 2026, which state government announced the implementation of QR code on land ownership documents? तो फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने भूमि स्वामित्व दस्तावेजों पर QR कोड लगाने की घोषणा कर दी है?
तो ये हो जाता है ओडिशा। Which state or UT has approved Chief Minister's Skill Development Scheme to provide modern skills and financial support to artisans? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कारीगरी को आधुनिक कौशल और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है? तो ये मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, इसे लॉन्च किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो इस स्कीम में होने क्या वाला है, जो भी यहाँ पे बेनिफिशियरीज होंगे, उन्हें 12 डेज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसमें से 2 जो होगा ना, 2 डेज़ उसमें से ईडीपी प्रोग्राम होगा और इसमें 4800 का स्टाइपेंड दिया जाएगा, मील अलाउंस दिया जाएगा और फ्री टूल किट्स दिया जाएगा एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग होगी टू द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म्स। तो ये है चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड भू आधार स्कीम टू फॉर डिजिटल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना की शुरुआत की है? तो ये हो जाता है दिल्ली। The Delhi government has launched Bhu Aadhaar scheme to curb land-related disputes and fraud in the capital. Now, every land plot in Delhi will be assigned a 14-digit unique land parcel identification number. तो आप देख सकते हैं जितने भी लैंड प्लॉट्स हैं दिल्ली में, उन्हें एक 14 डिजिट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और उसे इस सिस्टम को जो है नेम दिया गया है एज भू आधार। Which has become the first state in India to prepare and approve the draft of its comprehensive urban policy. अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। और इस अर्बन पॉलिसी का मेन एम जो है ये है कि अर्बन डेवलपमेंट हो, इंक्लूडिंग इन द environmentally sensitive areas. Which state has become the first in India to launch a dedicated digital grievance redressal system for gig workers in May 2026? गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये है कर्नाटका। तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो भी कैब ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो उनके लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड डिजिटल ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को लॉन्च किया गया है बाय कर्नाटका और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बन गया है। Which state government approved compressed biogas policy 2026 in May 2026 to promote renewable energy? मई 2026 में किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 की मंजूरी दी है? तो इसे महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। This policy focuses on converting municipal solid waste and agricultural residues into clean fuel. Which state government has constituted a special task force named Shingapen to strengthen women's safety? महिलाओं के सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन किया गया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। तो सिंगापेन का मतलब होता है लायनेस और ये स्पेशल फोर्स जो है ये ऑपरेट होगी अंडर द सुपरविजन ऑफ सीएम सी जोसेफ विजय with the primary objective of preventing crimes against women in the state and ensuring swift action. Which state government has launched Annapurna Bhandar scheme to provide financial assistance of 3,000 per month to women? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत की है? तो ये वेस्ट बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत जो है ना डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 3,000 पर मंथ का और ये रिप्लेस करने वाला जो पहले लक्ष्मी भंडार स्कीम था जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस 1500 से 1700 तक दिया जाता था। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आदर्श सहार समृद्धि योजना विद अ बजट ऑफ 200 crore टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इट्स टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज? करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड मिजोरम जिंजर मिशन इन May 2026 टू बूस्ट जिंजर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स? अदरक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इज द राइट आंसर। वेयर विल साउथ कोरियाज वॉयजेस कंपनी डेवलप इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड? तो इसे तूतुकुड़ी तमिलनाडु में डेवलप किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जल परब कैंपेन इन May 2026 टू एड्रेस वाटर स्कैरसिटी फॉर वाइल्ड लाइफ? मई 2026 में किस राज्य सरकार ने वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए जल परब अभियान के शुरू किया है?
तो ये जल परब कैंपेन को शुरू किया गया है बाय गुजरात। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, दिस कैंपेन इज बीइंग कंडक्टेड स्पेसिफिकली इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ लोकेटेड इन गुजरात सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट. Its objective is to protect wildlife and birds from the water scarcity during the scorching heat and to prevent them from venturing out of their natural habitats in search of water. तो वाइल्ड लाइफ को जो बर्ड स्कैरसिटी होती है, पानी की कमी होती है, उसको रोकने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्कीम को शुरू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं जैसे भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं करंट अफेयर्स के, वो सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जितने भी आप करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ से 95% क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ की क्वालिटी पसंद आ रही है। सिमिलरली अगर आपको करंट अफेयर्स की तरह अगर स्टैटिक जीके के भी वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे हम एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत योजना इन जून 2026? जून 2026 में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए। तो इंडिया में 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत योजना, ये बन गया है वेस्ट बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। इसे पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 23 सितंबर 2018 में एंड नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? ये है टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम रांची झारखंड। तो ये स्कीम को रांची झारखंड से लॉन्च किया गया था, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उड़ीसा था। दिल्ली ने इसे अप्रैल में ज्वाइन किया। अब जो है वेस्ट बंगाल 36th स्टेट है टू ज्वाइन द आयुष्मान भारत योजना। तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड सीएम श्री स्कूल एजुकेशन मॉडल? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित सीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द होम स्टे स्कीम 2026 टू प्रमोट रूरल टूरिज्म? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 को मंजूरी दी है? तो ये स्टार्ट किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू बूस्ट द टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी विल लॉन्च द ई बाइक दीदी योजना? ई बाइक दीदी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी? तो इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ई बाइक दीदी योजना का? देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू एम्पावर वुमेन इन दिल्ली बाय एनकरेजिंग देम टू राइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, thereby fostering self-reliance, ensuring safety, and reducing pollution. Which state government has announced the launch of CM Shri School scheme in the state on the lines of CM Center's PM Shri School? देखिए, किस राज्य सरकार ने केंद्र की पीएम श्री योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट की गई है बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। तो पीएम श्री क्या है? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये स्कीम को टीचर्स डे के दिन यहाँ पे लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2022 और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट हनुमान टू रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। एंड हनुमान का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्चरिंग। Government school students from which state have launched a mini satellite VicoSat-1 via helium balloon to detect fungal threats? किस राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों के कवक के खतरों का पता लगाने के लिए हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट VicoSat-1 को लॉन्च किया है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। Which state government has announced financial assistance of 25,000 on the birth of third child to check the falling fertility rate? गिरती प्रजनन दर को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी
कर्ज माफी योजना टू वेव क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2 लाख तक की फसल कर्ज माफी के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हर स्टार्ट 5.0 प्रोग्राम टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो हर स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। देखिए, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। इट प्रोवाइड्स वुमेन लेड स्टार्टअप्स विद इंक्यूबेशन, मेंटरशिप एंड मार्केट एक्सेस। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करता है। विच स्टेट और यूटीज टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड कॉम्प्रिहेंसिव होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग ने समग्र होम स्टे सहायता ढांचा लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया गया है लद्दाख के द्वारा। Which state government has launched the Women Entrepreneur Empowerment Scheme TWEES on International Women's Day 2025? किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्वीस शुरू की है? तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई है एंड ट्वीस का फुल फॉर्म देख लीजिए, यह है तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। Which state police has launched the Nirbhaya Nisha initiative to ensure the safety of women traveling at night? किस राज्य पुलिस ने रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल को शुरू किया है? केरला इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन जेरिको टू कम्बैट द मेनेस ऑफ ड्रग्स। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जेरिको शुरू किया है? मिजोरम इज द राइट आंसर। तो जेरिको मिशन को जो है ना लॉन्च किया गया था September 1, 2025 को। दिस कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन इज कंडक्टेड अक्रॉस द स्टेट विद द एम ऑफ कर्बिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड यूजेस। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए यहाँ पे इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। विच स्टेट लॉन्च लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव टू मॉनिटर एयर क्वालिटी एंड लेक हेल्थ। तो इसे शुरू किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सहायक गौधम योजना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रे कैटल। किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना की शुरुआत की है? इसे शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ नेशन स्टेट वाइड फूड एंड माउथ डिसीज वैक्सीनेशन कैंपेन फ्रॉम March 1 to April 15 अंडर द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम? गुजरात इज द राइट आंसर। Which state government has launched Shiksha Kranti 2.2 initiative in collaboration with World Bank to make school education world class? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत की गई है बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो ये जो स्कीम है ये 6 ईयर्स के लिए होने वाली, ये इनिशिएटिव जो है इसके लिए टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है 6 ईयर्स का, और इसके लिए जो मनी एलोकेट किया गया, बजट एलोकेट किया गया है, ये है 3,500 करोड़। तो इसमें से जो है ना 2,500 करोड़ जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा एज अ लोन। तो ये लोन होने वाला है एंड इसमें से जो बाकी 1,000 करोड़ है ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो यह है शिक्षा क्रांति 2.0 इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फ्रेंड्स, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड दिव्यांग शक्ति स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल फैसिलिटी टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना को शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड 5 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। किस राज्य सरकार ने 5 लाख का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड निंगोल फॉरेस्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट फॉरेस्ट कंजर्वेशन। किस राज्य ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल को शुरू किया? मणिपुर इज द राइट आंसर। डिटेल में बात करते हैं इनिशिएटिव के बारे में। ऑन March 21, 2026, coinciding with the International Day of Forest, the government of Manipur launched Ningol Forest Initiative to protect forest, curb deforestation, check illegal activities such as poppy cultivation. साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था इसका थीम था फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। विच हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट UCC।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है गुजरात। तो ऑलरेडी हमने यूसीसी के बारे में बात किया हुआ है। आपने जैसे देखा पहला स्टेट जिसने यूसीसी को लागू किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको ये ध्यान रखना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये उत्तराखंड है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले गोवा में यूसीसी ऑलरेडी लागू है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर आपसे अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं मैंशन है तो आपको गोवा राइट आंसर होगा, और अदरवाइज यहाँ पे उत्तराखंड आंसर है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है ये आर्टिकल 44 में मैंशनड है ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। Which state or UT government has launched the Anmol scheme for free genetic testing of newborn babies? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू किया है? दिल्ली इज द राइट आंसर, एंड अनमोल का फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। द दिल्ली गवर्नमेंट has launched Anmol scheme for the early detection of genetic and congenital disorders in newborns. Which state or UT has launched Durga scheme to provide self-employment to women and transgender person through green e-autos? तो दिल्ली की ये स्कीम है, दुर्गा का फुल फॉर्म है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। The objective of this scheme is to empower 1,000 women and 100 transgender individuals by providing them with new e-auto permits, subsidies and loan assistance, thereby making them self-reliant and promoting green energy. तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हुए यहाँ पे 1,000 वुमेन एंड 100 ट्रांसजेंडर को एम्पावर करें एंड उन्हें ई ऑटो परमिट्स मिले, सब्सिडीज़ दी जाए, लोन असिस्टेंस दिया जाए, ये इस इनिशिएटिव का मेन एम है। Which state government has launched rural health campaign माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव to address gap in healthcare service? Right answer is Maharashtra. Which state government launched free electricity scheme for handloom and powerloom weavers in April 2026? किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। Which state has launched India's first menopause clinic? किस राज्य ने भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया? तो इसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने एक स्पेशलाइज्ड मेनोपॉज क्लिनिक को शुरू किया, और ये क्लिनिक्स जो हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंतर्गत ही यहाँ पे वर्क करने वाली हैं। These services include hormonal, bone and cardiac screenings. Next question. Which state government announced मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना for the poorest families in its budget 2026-27? किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, और इस स्कीम के अंतर्गत जो है 1 लाख वुमेन को 1500 पर मंथ असिस्टेंस दिया जाएगा एंड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। इसके साथ साथ 27,000 फैमिलीज जो हैं ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें मिलेगी टू बिल्ड परमानेंट हाउसेस। In March 2026, which state government launched the Industrial Park Promotion Policy 2026 to boost investment, employment and infrastructure? मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू किया है? राजस्थान इज द राइट आंसर। Which state government has declared cancer as a notifiable disease for accurate monitoring and data collection for increasing cancer cases? Telangana. Next, which state government has announced that it will not issue pollution under control certificates to vehicle without high security registration plates starting from April 15? तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस राज्य सरकार ने 15 अप्रैल 2026 से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं करने की घोषणा की है? यह है उत्तर प्रदेश। Which state's high court ordered the implementation of menstrual leave for women working across all sectors in April 2026? Karnataka High Court is the right answer. Which state government has launched CM Inspire scheme to provide financial assistance to civil services aspirants? Meghalaya is the right answer. देखिए, अंडर मेघालय CM Inspire scheme, financial assistance of 50,000 will be provided for clearing UPSC prelims and 1 lakh for clearing means. The objective is to increase the participation of youth in civil services and provide financial support. तो जो भी यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उन्हें 50,000 असिस्टेंस दिया जाएगा एंड मेंस क्लियर करने वाले को 1 लाख असिस्टेंस दिया जाएगा। Which state's cabinet approved artificial intelligence policy 2026 in April to promote innovation? Maharashtra is the right answer.
This policy aims to attract investment worth over 10,000 crore and create 1.5 lakh job opportunity in the state by 2031. Which state has launched 100-day Ayushman Chhatra coverage mission in May 2026 to expand health insurance coverage for youth and students? मई 2026 में किस राज्य ने युवाओं और छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने हेतु 100 दिवसीय आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है नागालैंड में। Which state or UT launched 90-day मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन in May 2026? Delhi. Its main objective is to save fuel, promote public transport and keep environment clean. Which state government has announced establishment of country's first human elephant conflict research center? तो ये झारखंड में सेटअप किया जाएगा। Which state launched जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले campaign in May 2026 to extend the benefits of government schemes to remote tribal villages? किस राज्य ने दूरस्थ आदिवासी गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मई 2026 में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया? छत्तीसगढ़। Which state or UT has granted industry status to its tourism department, registered hotels and guest houses with effect from June 1? तो ये लद्दाख के द्वारा किया गया है और ये अनाउंसमेंट एंड ये अप्रूवल दिया गया है बाय लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। डिटेल में देखिए, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना हैज़ अप्रूव्ड ग्रांटिंग इंडस्ट्री स्टेटस टू होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस registered with the tourism department. This order will officially come into effect across the entire UT from June 1, 2026. With this status, the establishment will receive benefits such as electricity, water supply at industrial rates, concessional bank loans, and exemptions on property tax. Which state launched One District, One Cuisine scheme to popularize the local delicacies of each district? Uttar Pradesh. Which state or UT has made it mandatory to install QR codes on all roads from Jan 2026? Delhi is the right answer. है क्या, देखिए इसका कॉन्सेप्ट बात करें। The Public Work Department in Delhi has made it mandatory to affix QR codes on all existing and new road signs. The objective of this initiative is to ensure uniformity, transparency, and quality in road signage, enabling the general public to easily access information regarding the manufacturer and warranty. तो हर रोड में ये QR कोड लगाया जाएगा और जो भी मैन्युफैक्चरर है और जो वारंटी है वो यहाँ पे बताई जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अक्का पर्दे स्कीम इन Jan 2026 टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड माइनर्स? तो ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। कर्नाटका के CM सिद्धरामैया ने इसे लॉन्च किया था। द प्राइमरी गोल ऑफ दिस स्कीम इज़ टू प्रिवेंट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड माइनर गर्ल्स, जैसे कि वायलेंस, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड चाइल्ड मैरिज। इन Jan 2026, which state implemented the Panchayat Act (PESA) nearly 25 years after its formation? तो इसे झारखंड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। पेसा एक्ट 1996 ये एक सिग्निफिकेंट इंडियन लॉ है दैट ग्रांट्स द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस टू ट्राइबल कम्युनिटीज। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अमे पढ़िबा अमा भसारे स्कीम टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? उड़ीसा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ सिमोजी इकया विरुदु अवार्ड टू ऑनर नॉन हिंदी राइटर? तो किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए नई राज्य पुरस्कार सेमोजी इक्किय विरुदु शुरू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने इसे अनाउंस किया है और इसमें हर एक लैंग्वेज में जो है ना 5 लाख रुपीज़ का अवार्ड दिया जाएगा और ये अवार्ड जो है ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली एंड मराठी के लिए शुरू किया गया। Which state has launched Atal Vichal Agragami scheme to provide regular monthly financial assistance to research scholar? तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लॉन्च किया गया है अटल विचल अग्रगामी स्कीम बाय असम गवर्नमेंट और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे 25,000 पर मंथ जो है असिस्टेंस दिया जाएगा टू जनरल रिसर्च स्कॉलर्स एंड डिफरेंशली एबल्ड रिसर्च स्कॉलर को दिया जाएगा 40,000 पर मंथ। विच पोर्ट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम? यह है VO चिदम्बरनार पोर्ट, तमिलनाडु। तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम ये क्या करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसीज एंड रडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो भी अनऑथराइज्ड UAVs हैं उन्हें डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस?
केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है गोवा। बर्ड एटलस क्या होता है? तो ये ग्रिड बेस्ड सर्वे होता है जहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज की काउंटिंग की जाती है। फ्रॉम वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द नेशनल पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन इन फेब 2026? तो इसे लॉन्च किया गया था सीहोर, मध्य प्रदेश से। Which state government has launched Pink e-rickshaw scheme to empower women and make them financially independent? Maharashtra. Last question, which state has launched Chief Minister Etikoli Dutti Path scheme for tea garden workers? तो ये स्कीम को असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें जो है ना वन टाइम अमाउंट जो है दिया जाएगा। देख सकते हैं आप अंडर दिस स्कीम वन टाइम अमाउंट ऑफ 5,000 विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवर 6 लाख परमानेंट एंड टेम्पररी टी गार्डन वर्कर्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेट स्कीम्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। 3 टेस्ट क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द थर्ड इन द कंट्री एंड फर्स्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन May 2026? नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द चिता आंदोलन बीन कैरिड आउट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक? तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट, फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।